प्रार्थना करना का क्या महत्व है, क्यों हमें रात को एक भी बार हमें बिना प्रार्थना किए नहीं सोना चाहिए। क्योंकि रात को आप सबको सपने आते होंगे कभी न कभी। हमें ये समझना है कि रात को जो 3 बजे से 4 बजे का समय है वो बहुत ही खतरनाक समय होता है। वो समय शैतान का सबसे ज़्यादा अटैक होता है। हम रात को थक हार के जब सो जाते हैं हमें बिल्कुल एहसास नहीं होता, हम तो पूरी तरह से नींद में होते हैं। हमें नहीं पता कि कौन क्या करने वाला है। चोर जब चोरी करने आता है तो भी वही टाइम का आसपास है, क्योंकि साइंस भी ये बताता है कि इंसान का शरीर तब पूरी तरीके से सुस्त पड़ जाता है, उसका ब्लड प्रेशर हमारा काफ़ी कम हो जाता है, हमारा दिमाग की जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत लूज़ हो जाता है, तो हम पूरी तरीके से गहरी नींद में होते हैं। और वही समय होता है शैतान के अटैक करने का। वो समय इसलिए उसने चुना है जब इंसान पूरी तरीके से लूज़ हो जाए, वो पूरी तरह से गहरी नींद में हो, तभी शैतान अटैक करता है हमारे जीवन में सपनों के द्वारा। हमारी नींद में जो सपने आते हैं, कुछ सपने ऐसे आते हैं जो उन सपनों के द्वारा ही शैतान हम पर अटैक करता है, लेकिन हम समझ ही नहीं सकते उन्हें। तो जब ये शैतान अटैक करता है और उन अटैक की वजह से हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं और हम सोचते हैं हम तो प्रार्थना करते हैं, हम तो दुआ करते हैं, फिर क्यों परेशानी आई। लेकिन हमने ये नहीं जाना, जब हम प्रार्थना नहीं करके सोते हैं तो उस टाइम पीरियड में जो शैतान अटैक करके गया, क्योंकि हमने अपना दरवाज़ा खुला रखा हुआ है, लेकिन जब हम प्रार्थना करके सोते हैं, अपने आप को, अपने पूरे परिवार को, अपने घर को प्रभु के लहू का बाड़ा लगा के सोते हैं, तो शैतान की हिम्मत हो ही नहीं सकती कि वो हम पर अटैक करे। क्योंकि हमारे पुराने वचन में भी, नियम में भी लिखा हुआ है कि जिस घर पे क्रूस का चिन्ह लगा था, लहू लगा था प्रभु का, वहाँ कोई भी उसके दुश्मन जो थे वो नहीं आ सके, उसको छोड़ दिया गया। तो यही आज प्रभु के लहू को, उस क्रूस के चिन्ह को हमें अपने ऊपर, हमारे परिवार पर और हमारे घर पर वो क्रूस के चिन्ह लगाने की ज़रूरत है। सिर्फ सुबह के लिए नहीं, रात के लिए भी। सुबह की प्रार्थना और रात की प्रार्थना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ और हमें ध्यान देना है कि जब हम रात को सोते हैं तो अपने मन में किसी के लिए कोई कड़वाहट लेकर ना सोएं। अच्छा, हम प्रार्थना में क्या करते हैं? हम प्रार्थना क्या करते हैं? हम अपने आप को प्रभु के लहू से शुद्ध और पवित्र करते हैं। हम और क्या करते हैं? अगर हमसे कोई गुनाह हुआ है जाने अनजाने तो हमें माफ़ कर दीजिए। इसका मतलब हम अपने आप को पूरी तरीके से पाक और साफ करते हैं प्रार्थना में। उसके बाद हम जो निवेदन और बाकी बातें करते हैं, लेकिन सबसे पहले प्रार्थना में हम यही करते हैं, अपने आप को पाक और साफ करते हैं। हमने प्रार्थना नहीं की रात को, हमारे अंदर किसी के लिए कोई कड़वाहट थी, हम सो गए। अगर जब हमारे अंदर किसी के लिए कड़वाहट है, हमने शैतान के लिए दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। घर में किसी तरह का कोई मनमुटाव, कोई लड़ाई हो जाती है, कभी वो लड़के हम सो गए, हमारा दिमाग उस लड़ाई हमारे दिमाग में घुसी हुई है, उसने ऐसा कहा, उसने ये कहा, उसके लिए मैंने ये किया। हम सोचते 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 रोते, कई बार कुछ ऐसी तकलीफ़ें आती हैं, रोते रोते हम सो जाते हैं, हम गहरी नींद में आते हैं। हमने क्या किया? शैतान के लिए दरवाज़ा खुला छोड़ दिया और हम खुद कहते हैं हाँ बैल मुझे मार। हमें ये करना है कि इस दरवाज़े को हर रात को हमें बंद करके सोना है। कैसे? अगर किसी के लिए कोई कड़वाहट है, उस कड़वाहट को दूर करके, अगर किसी ने कुछ हमारे लिए, हमारे खिलाफ कुछ किया है, हमसे हमें बहुत दुख पहुंचा है, हमें उसे माफ़ करके,
अगर आप कहेंगे कि इतना आसान नहीं है माफ़ करना, तो मेरे प्रियो हमें ये समझना है हम उसको माफ़ करके हम अपने लिए कर रहे हैं, हम अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, किसी और को माफ़ी देके। उसकी माफ़ी, उसको माफ़ कर दिया, उसका क्या होगा हमें नहीं पता, वो परमेश्वर जानता है। लेकिन उसको अगर हमने माफ़ किया जिसने हमें दुख पहुंचाया, तो ये हमारा खुद का फ़ायदा है, उसका नहीं, ये हमारा फ़ायदा है। हम समझते हैं कि अगर मैंने उसको माफ़ कर दिया जिसने मुझे इतना दुख पहुंचाया तो उसका फ़ायदा है, नहीं, ये हमारा खुद का फ़ायदा है। इसलिए जब रात को सोते हैं, किसी के लिए कोई कड़वाहट हो, किसी ने कोई दुख पहुंचाया है, पूरी तरीके से उसको माफ़ करके सो जाओ, खुद के फ़ायदे के लिए। मेरे ख्याल से हम सब इतने स्वार्थी तो हैं, हम अपना फ़ायदा तो चाहते हैं कि अब अपना फ़ायदा भी नहीं चाहते हैं ना, कुछ भी हो हम हमारा फ़ायदा चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारा किसी भी तरीके से कोई नुकसान हो। तो अगर हम उसको माफ़ नहीं करके सोते हैं तो ये हम अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं। कैसे? शैतान को एंट्री के लिए हमने उसको मार्ग खोल दिया, दरवाज़ा खोल दिया उसके लिए। और जब हमारे अंदर ऐसी कोई कड़वाहट लेके सोते हैं, शैतान तुरंत हमारे अंदर आता है, सपनों के द्वारा या किसी तरह के द्वारा हमारे जीवन में कुछ नुकसान पहुंचाता ही है। और तब हम क्या बोलते हैं, मैं तो दुआ प्रार्थना बराबर करती थी, फिर शैतान का अटैक क्यों हुआ, फिर शैतान ने ये काम कैसे कर लिया। हमने ये नहीं समझा कब मैंने दरवाज़ा खोल दिया उस शैतान के लिए कि वो एंटर कर गया हमारे जीवन में। हमें हर तरीके से हर दरवाजे को, हर खिड़की को बंद करना होगा अगर हम एक सुखी और अच्छा और शांत जीवन जीना चाहते हैं। हम चाहते तो हैं हम शांति से जिए, हम प्रेम से जिए, हम हैप्पी, खुशी का जीवन जिए, लेकिन उसके लिए हम क्या मेहनत करते हैं। हम 2 रोटी खानी है अगर हम लोगों को, तो उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अपने आप को अगर शांति का जीवन चाहिए, खुद को एक शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, अच्छा जीवन चाहिए, तो उसके लिए हम क्या मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए भी हमें मेहनत करनी होगी। हर रात को हमें फिर से अपने आप को पाक और साफ करना होगा यीशु के लहू के द्वारा। वो हर दरवाजे को बंद करना होगा। अपने ऊपर, अपने परिवार के हर एक सदस्य का नाम लेकर उनके ऊपर, पूरे घर के ऊपर यीशु के क्रूस का चिन्ह लगाकर सोएं, तो शैतान की कोई हिम्मत नहीं होगी कि वो दूर तक भी हमारे घर के आसपास हमें देख भी ले, क्योंकि वो वही यीशु के आग में नष्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये परमेश्वर का वादा है हमारे लिए। हमें मेहनत करनी होगी अगर हमें शांति से भरा हुआ जीवन चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि ये शैतान हम पर अटैक ना करे, तो हमें मेहनत करनी होगी। मेहनत क्या करनी होगी? प्रार्थना करनी होगी। इसलिए वचन भी कहता है हर समय प्रार्थना करते रहो, जागते रहो और प्रार्थना में लवलीन रहो। जागते रहो का मतलब ये नहीं है कि हम पूरी रात हम जागते रहें, आंखें खोल के और प्रार्थना करते रहें। हमारी आत्मा को जागृत रखना है। जब हमारी आत्मा जागृत होगी, जब हम रात को प्रार्थना करके सोते हैं ना, हमारी आत्मा ऑटोमेटिकली जागृत हो जाती है और वो हमारी आत्मा पवित्र आत्मा से कनेक्ट होती है और बात करती रहती है। यही है प्रार्थना। इसका मतलब प्रार्थना में लगातार करते रहना मतलब 24 घंटे हम एक जगह बैठे रहें और प्रार्थना करते रहें, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ये संभव नहीं है। हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो हमें करनी है, लेकिन उन सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, बहुत अच्छे से निभाते हुए, हमारी आत्मा को पवित्र आत्मा के साथ कनेक्टेड रखना है। जब हम ऐसा एक बार करना सीख जाते हैं, तो लगातार प्रार्थना करना यही है। शैतान कभी अटैक नहीं कर सकता, शैतान कभी हमारे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। रास्ते में जब उबड़ खाबड़ रास्ता आता है, तो परमेश्वर कहता है तुम्हारे उबड़ खाबड़ रास्ते को मैं समतल कर दूंगा। ये कैसे करेगा?
कैसे करेगा? जब हम उससे प्रार्थना करेंगे, जब हम उसमें लौलीन रहेंगे, तब परमेश्वर हमें देखता है। जो परमेश्वर को नहीं जानता, क्या परमेश्वर उसको उसकी राहों को आसान करता है? नहीं करता। हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, वो हमसे बड़ा प्यार करता है। इसलिए तो उन्होंने हमें चुना कि हम उसके भवन में आते हैं, उसके इस पाक वचन को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। हर इंसान इस वचन को नहीं पढ़ सकता। परमेश्वर ने हमें चुना है और हमें जानना है, हमें उस आशीष को और उस खुशियों को, उस शांति को हमें पाना है। बिना किसी रुकावट के, बिना किसी परेशानियों के हमें जीवन जीना है। कैसे? कैसे? सिर्फ प्रार्थना के द्वारा। तो रात को जो 3 से 4 बजे का समय है, अगर उस वक्त उठ के प्रार्थना कर सकते हैं तो दैट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर प्रेयर। वो बेस्ट टाइम है प्रार्थना करने का। शैतान तो कुछ कर ही नहीं सकता, वो तो कोसों दूर भाग जाएगा। लेकिन अगर नहीं कर सकते तो रात को जितने बजे आप सोते हैं, सोने से पहले प्रार्थना करके सोएं। आइए कुछ वचनों को देखते हैं कि प्रार्थना में, रात को प्रार्थना के समय हमें कौन से वचन कहने हैं और हमें सोना है। अगर हमें अच्छी नींद चाहिए, किसी को नींद अच्छी नहीं आती है, बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी परेशानियां और बहुत कुछ बातें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, और जब चलती रहती हैं तो नींद तुरंत नहीं आती है। तो हमें अगर अच्छी नींद चाहिए तो एक वचन है भजन संहिता का 4 अध्याय का 8 पद। भजन संहिता 4 का 8, ये हम सबों को बहुत अच्छे से याद भी होगा। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। हमें प्रभु से इस वचन के द्वारा अच्छी नींद को मांगना है कि प्रभु, जब मैं सोऊंगी, जब मैं लेटूंगी तो शांति मेरे अंदर आएगी और मैं सो जाऊंगी, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझे एकांत में निश्चिंत रहने देता है। जब हम अकेले होते हैं, जब हम शांति से लेटे हुए रहते हैं तो हमारा दिमाग चलता रहता है, चलता है। पुरानी बातें, नई बातें, आगे के प्लान्स, कुछ चलता रहता है। कोई बात नहीं होगी फिर भी कुछ चलता रहता है। ये वचन हमें कह के सोना है ताकि हम शांति से सो सकें। और जो मैंने कहा, हमारी आत्मा प्रभु के साथ कैसे कनेक्ट हो सकती है, उसके लिए वचन है यशायाह का 26 अध्याय और उसका 9 पद। 26 का 9 पद। रात के समय मैं जी से तेरी लालसा करता हूँ। यह हमें प्रभु से प्रार्थना करना है। रात के समय मैं जी से यानी मन से लालसा करता हूँ, मतलब इच्छा करता हूँ। मेरा संपूर्ण मन यत्न के साथ तुझे ढूंढता है। अगर हम प्रभु को ये कहते हैं, प्रभु मैं तुझे ढूंढ रही हूँ, प्रभु यत्न के साथ पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं तुझे ढूंढूं, तुझे पालूं, क्योंकि जब तेरे न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं तब जगत के रहने वाले धर्म को सीखते हैं। हमें ये प्रार्थना करनी है इस वचन के द्वारा, प्रभु रात को मैं जी से तेरी लालसा करती हूँ, मेरा संपूर्ण मन, मेरी आत्मा तुझे ढूंढ रही है। प्रभु मुझसे बात कर। हमारी आत्मा ऑटोमेटिकली पवित्र आत्मा से कनेक्ट होगी और वो हमसे बात करता रहेगा। अगर हमें सुरक्षा चाहिए, जाहिर सी बात है हम सबको सुरक्षा चाहिए। नीति वचन का 3 अध्याय नीति वचन 3 अध्याय का 24, 25, 26।
जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा। कई बार हमें डर लगता है, कई बार रात को जब हम सोए हुए रहते हैं, आधी रात को हम डर के उठते हैं। कई बार ऐसा होता है। क्यों होता है? शैतान हमें हिला के चला जाता है और हम डर के अचानक उठ जाते हैं। कभी ऐसा लगा है नींद में कि ऐसा कोई सपना या ऐसा कुछ हमने देखा कि हम पूरी तरीके से अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं, हम कितनी कोशिश करते हैं कुछ करें लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। मैंने 2-3 बार ऐसा महसूस किया है। मैं आवाज़ निकलना चाहती हूँ, प्रभु से प्रार्थना करना चाहती हूँ, प्रभु प्रभु यीशु, आवाज़ नहीं निकलती। ऐसा लगता है किसी ने मुंह को बांध दिया है, ऐसा लगता है शरीर को किसी ने बांध दिया है। कोशिश करती हूँ छुड़ाने की, नहीं छुड़ा पाते। ये कौन है? शैतान है जो ऐसा करता है। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमें रात को प्रार्थना करके सोना ज़रूरी है। जब से प्रार्थना रात को करना शुरू किया, अगर कुछ ऐसा होता है तुरंत प्रार्थना निकलती जाती है, यीशु मसीह के नाम में तू नाश हो जा, यीशु मसीह के नाम में तुझे बांध देते हैं, निकल जा निकल जा, आग में जल जा। प्रार्थना ऑटोमेटिकली करते हैं। क्यों? क्योंकि मेरी सुरक्षा मैंने प्रभु के लहू के द्वारा कर दी है, तो शैतान मेरे अंदर एंटर नहीं कर सकता, मुझे बांध नहीं सकता। और मेरी आत्मा इस तरह से जागृत होती है कि रात को भी हम शैतान से फाइट कर सकते हैं, उससे लड़ सकते हैं। आगे क्या लिखा है? जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। इस सुख की नींद के लिए हम सब क्या क्या करते हैं? बहुत कुछ। नींद नहीं आती, गोलियां खा के सोते हैं, नींद की गोली लेके सोते हैं। नींद नहीं आ रही है, एसी लगाकर सोते हैं, फिर भी नींद नहीं आ रही है, घबराहट हो रही है, बाहर पार्क में जाके चक्कर लगा रहे हैं, फिर भी नींद नहीं आ रही है। तो क्या किया जाए? ये प्रभु का महान वचन है, उसकी ये आशीष है हमारे लिए। सिर्फ एक वचन, लेकिन सिर्फ एक वचन, सामर्थी वचन हमें बोलकर सोना है, तो हम ऐसी ही सुख की नींद सोएंगे। जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी, अचानक आने वाले भय से न डरना। और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े, तुझ पर होगा ना, तब न घबराना, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने न देगा। कितना महान प्रतिज्ञा, उसकी आशीषें हमारे लिए हैं, उसकी सुरक्षा हमारे लिए है, बशर्ते हम उसको उपयोग में तो लाएं। हम तो उसको यूज़ ही नहीं करते। ये बंद रखा हुआ है इस किताब में, इस पवित्र शास्त्र में। इसे खोलकर हमें पढ़ना होगा, बोलना होगा रात को, तब पूरी सुरक्षा हमें मिलेगी और सुख की नींद हमें मिलेगी। अब पर ये तो हुई सुरक्षा की बात। अब अगर हम ये कहें कि क्या सिर्फ शैतान ही आता है अटैक करने के लिए और बात करने के लिए या हमें डिस्टर्ब करने के लिए? कई बार परमेश्वर भी आता है हमसे बात करने के लिए सपनों में। और जब परमेश्वर आता है हमसे बात करने के लिए, तो क्या हम उसकी बातों को समझ सकते हैं? कई बार तो हम अर्थ ही नहीं समझते हैं, इसका अर्थ अच्छा है कि बुरा, इसके लिए मुझे क्या प्रार्थना करनी चाहिए जो सपना मैंने देखा। सही है? परमेश्वर से हमें बुद्धि मांगनी है, ये वरदान मांगना है। पवित्र आत्मा के 9 वरदान हैं, हम सभी को पता है। उन वरदानों को हमें मांगना होगा कि परमेश्वर, आप जो मुझे सपनों में बात करते हैं, जो दानिएल को सपनों का अर्थ बताने का वरदान उनको दिया था, दानिएल को, वो वरदान हमें भी मांगना होगा कि जो सपने हम देख रहे हैं, जो दर्शन हम देख रहे हैं, उसका अर्थ बता।
जैसे कि अय्यूब में लिखा हुआ है 33 अध्याय, अय्यूब का 33 अध्याय का 15 से 17। स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं या बिछौने पर सोते समय, तब वह मनुष्यों के कान खोलता है। कई बार हमें आवाज़ आती है, कई बार हमें परमेश्वर कुछ बोलता है, लेकिन उसका अर्थ हम नहीं समझ सकते। तो हमें परमेश्वर से ये मांगना है कि प्रभु मेरे कानों को खोल, ताकि आपकी आवाज़ को मैं साफ साफ सुन सकूं। तब वह मनुष्यों के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता है, जिससे वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व को मनुष्य में से दूर करे। कई बार हमें ऐसा एहसास होता है कि कुछ गलत सपना आया, लेकिन अगर उसका अर्थ हम निकालते हैं तो यहाँ आपको साफ साफ समझ में आता है कि मनुष्य को उसके संकल्प से रोके। मतलब अगर मनुष्य कुछ गलत करने जा रहा है तो परमेश्वर उसे रोकता है, और हम क्या समझते हैं, ये शैतान हमें रोक रहा है। तो जब ऐसा कोई सपना आता है कि हमें कोई रोक रहा है, तो हमें खुद को पहले एनालाइज करना होगा, ये जांचना होगा अपने आप को कि जो मैं काम करने वाली हूँ क्या वो सही है, क्या वो परमेश्वर उससे प्रसन्न होगा। और अगर परमेश्वर उससे नापसंद होगा तो इसका मतलब परमेश्वर ही चाहता है कि तुम वो काम ना करो। आगे क्या लिखा है, और गर्व को मनुष्य में से दूर करे। गर्व यानी घमंड, घमंड, जो कि कई बार हमें खुद को पता नहीं चलता कि हमारे अंदर घमंड है। हम कहते हैं हम घमंडी नहीं हैं, लेकिन अगर आप इस बात को एहसास करेंगे और परमेश्वर से पूछेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि आपके अंदर भी घमंड है। मुझे नहीं पता आप लोगों के अंदर है कि नहीं है। मैं पहले बोलती थी कि मैं घमंडी नहीं हूँ, मैं बहुत सीधी हूँ, बहुत अच्छी हूँ, लेकिन इन संसार में देखूँ तो मैं बहुत अच्छी हूँ। लेकिन परमेश्वर ने मुझे एहसास कराया, एक झलक तुम्हारे अंदर घमंड की आती है। फिर मैंने फास्टिंग की उस घमंड को तोड़ने के लिए, क्योंकि मैं परमेश्वर की नज़र में अच्छा होना चाहती हूँ, दुनिया वालों की नज़र में अच्छा नहीं। मुझे कोई मतलब नहीं है दुनिया मेरे लिए क्या सोचती है, मुझे मतलब है कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए क्या सोचता है। जब हम कुछ अच्छा करते हैं, आप खुद एनालाइज कर सकते हैं इस बात को। अगर आपने कोई डिश अच्छी बना ली, सबको क्या बोलते हैं, मैंने बनाया है, सबको पसंद आ रही है, मैंने बनाया है। ये क्या है, ये घमंड ही है। कोई ऐसा काम जो आपको ज़्यादा अच्छे से नहीं आता, लेकिन आपने कर दिया और 4 लोगों ने तारीफ़ की, क्या बोलते हैं, मैं कर सकती हूँ, मुझे सब आता है, कहते हैं। ये घमंड ही है। हमें महिमा उस वक्त परमेश्वर को देनी चाहिए, खुद नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि वो काम आपको उतने अच्छे तरीके से नहीं आता, लेकिन आपने बहुत अच्छे तरीके से किया है। तो ये आपकी काबिलियत नहीं है, परमेश्वर ने आपसे वो काम करवाया है। यही घमंड है। तो ऐसा घमंड हमने कई बार किया है और करते भी हैं। इसलिए हर दिन उस घमंड को तोड़ने के लिए प्रार्थना करनी है, अपने अंदर से मलिनता को दूर करने के लिए, अशुद्धता को, गंदगी को दूर करने के लिए प्रार्थना करना है। गंदगी का मतलब ये नहीं होता है कि कोई बहुत ज़्यादा गलत काम कर लिया, इतना सा भी कचरा कचरा ही माना जाता है। अगर यहाँ कचरे का ढेर रखा हुआ है और एक कागज़ का टुकड़ा भी पड़ा हुआ है, तो भी आप उसको कचरा ही बोलोगे। यहाँ से कचरा उठा, आप ये नहीं बोलोगे यहाँ से ये चीज़ अच्छी चीज़ है उठा लो, हम उसको भी कचरा ही बोलेंगे। कचरा कचरा ही होता है, गंदगी गंदगी होती है, चाहे इतना सा हो या इतना ज़्यादा हो। हर दिन हमारे अंदर से उस गंदगी को दूर करके सोना है। तो जब हम इस घमंड को और गंदगी को अपने आप से दूर करते जाएंगे, हम पाक और साफ होते जाएंगे, हम सुख की नींद होगी, हम परमेश्वर को पसंद आएंगे। और जब हम परमेश्वर को पसंद आएंगे तो उसकी आशीषें ऑलरेडी हमारे लिए बहुत कुछ हैं। उसने कहा है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। उस अनुग्रह को हम सच में यूज़ कर पाएंगे।
आज उसका हम पता है, हम बोलते हैं उसका अनुग्रह हमारे लिए बहुत है, तो कहाँ है? क्यों नहीं दिख रहा? क्यों नहीं दिख रहा आपके जीवन से? क्यों नहीं दिख रहा मेरे जीवन से? सिर्फ कहना काफी नहीं है ना, वो दिखना भी चाहिए ना हमारे अंदर से, हमारे जीवन से वो दिखना भी चाहिए। तो क्यों नहीं दिख रहा? इसका मतलब हमारे अंदर कोई ना कोई कमी है, जिसकी वजह से वो जो कह रहा है कि उसका अनुग्रह मेरे लिए बहुत है, फिर भी नहीं दिख रहा। समझ रहे हैं? हमें खुद को जांचना होगा, रोज शुद्ध करना होगा, रोज उस गंदगी को निकालना होगा। सिर्फ बोल के नहीं, प्रार्थना के द्वारा नहीं, हमें खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हमने किसी को कुछ गलत कह दिया, दूसरी बार खुद को रोकना पड़ेगा। नहीं, जुबान बंद कर, चुप रह, चुप रह, चुप रह। चुप करोगे लेकिन यहाँ चलता रहेगा। जुबान तो बंद कर लेंगे लेकिन यहाँ चलता रहेगा। फिर कोशिश करनी है दूसरी बार, यहाँ पे भी नहीं चलना चाहिए। जैसे ये शांत है वैसे ये भी शांत होना चाहिए। प्रैक्टिस से धीरे धीरे होता जाएगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि तुम एक कदम बढ़ाओ। वो तो तैयार बैठा है, अपने बाहें पसार के बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है हमारे लिए कि तुम कोशिश तो करो। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ कर दिया है, कोशिश हमें करनी है, मेहनत हमें करनी है। जब हम ये मेहनत करेंगे तो परमेश्वर के दूत हमारे चारों ओर खड़े हुए हैं हमारी सुरक्षा के लिए। लेकिन उस सुरक्षा में सेंध हम ही खुद लगा रहे हैं, अपने मन में कड़वाहट रख के, किसी को माफ ना करके, अपने अंदर क्रोध रख के। इस क्रोध को निकालना होगा ताकि जो परमेश्वर ने हमारे चारों ओर अपने दूतों की सुरक्षा लगा के रखी है हमारे लिए, वो सच में हमारे लिए सुरक्षा हो। कहीं से कोई लीकेज ना हो, कहीं से कोई छेद ना हो, कोई दरवाज़ा हमें चेक करके सोना है हर रात। जैसे हम घर पे रात को सोते हैं, हर दरवाज़ा हम चेक करके सोते हैं। गेट है, छोटी सी कहीं से किसी का हाथ भी जाता हो तो हम अच्छे से सब कुछ पैक करके बंद करके फिर रात को सोते हैं। क्यों? कि कोई चोर ना आ जाए। ये सांसारिक चोर है। जो आत्मिक, जो शैतान का जो ये नहीं दिखता वो चोर आ जाता है, उसकी हमें फिक्र ही नहीं है। इस चोर से ज़्यादा तो वो ज़्यादा चोर सामर्थी है। उस चोर की सुरक्षा को ना आने के लिए कौन सी सुरक्षा हम लेते हैं? हमें वो सुरक्षा करने की भी ज़रूरत है। आज से हमें खुद को ये तैयार करना है, चाहे हम कितनी भी गहरी नींद आए, चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, चाहे कितनी भी देर क्यों नहीं हो। 5 मिनट कुछ नहीं होता अगर आप देर से सोए तो 5 मिनट की प्रार्थना करके और आप सो जाएं और चैन की नींद सोएंगे।